गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th में मुकेश माथुर। आपका जो पद्य पाठ है, उस पद्य पाठ का जो प्रथम पाठ है या प्रथम लेसन है वो है कबीर। और कबीर के बारे में माना जाता है कि कबीर ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख कवि रहते हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज को दिशा दिए, समाज को नया ज्ञान प्रदान करने की कोशिश की है। वो समाज जो किसी न किसी प्रकार से रूढ़िवादी या रूढ़िग्रस्त था, जो समाज किसी प्रकार से हो सकता है कि अज्ञान अंधकार में डूबा होता, क्योंकि कबीर एक संत रहे, तो उन संत ने अपना जो दायित्व है उस दायित्व को पूरी तरह से निभाया, लोगों को ज्ञान दिया। चाहे वो हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, दोनों धर्म के लोगों को ज्ञान और सही शिक्षा देने का प्रयास उन्होंने किया है। कबीर का जो जीवन परिचय वो इस प्रकार से: निर्गुण ईश्वर के कवि, निर्गुण ईश्वर के कवि कबीर के बारे में माना जाता है कि उनकी जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं, या लोगों के जनश्रुतियां हैं जो उसे इस प्रकार से बताती है कि उनका जन्म कब और कैसे और कहाँ हुआ। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि सन 1378 1378 में काशी में हुआ, और सन 1518 1518 के आसपास मगहर में उनका निधन हुआ। ऐसा कहा जाता है कि इनका जन्म विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जिसने शिशु कबीर को लोक लाज से बचने के लिए लहर तारा नामक तालाब के किनारे छोड़ दिया था। नीरू और नीमा नामक जुलाहे दंपति ने इनका पालन पोषण किया। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी। उन्होंने संतों की संगति से ज्ञान प्राप्त किया। रामानंद नाम के गुरु से इन्होंने निर्गुण भक्ति की दीक्षा ली। उनकी पत्नी का नाम लोई था। ये श्रेष्ठ संत, समाज सुधारक एवं क्रांति दृष्टा कवि थे। उन्होंने समाज में व्याप्त अंधविश्वासों, रूढ़ियों, जातिगत भेदभावों एवं बहुदेववाद आदि अनेक बुराइयों का डटकर विरोध किया, और सभी धर्मों का मूल एक बताकर मानवता का संदेश दिया। कबीर की रचनाएं: कबीर अनपढ़ थे, वे मौखिक रचना करते थे, जिन्हें उनके शिष्यों ने संकलित किया। उन्हें साखी, सबद एवं रमेनी नाम से जाना जाता है, जिनका संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है। उनकी समस्त रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संकलित है। इनकी कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। साहित्यिक विशेषताएं: कबीर मूलतः उदार, निर्भय एवं सद्ग्रस्त संत थे। उन्होंने ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग तथा साधु महिमा के साथ आत्मबोध की अभिव्यक्ति की। उन्होंने अपने काव्य में एकेश्वरवाद का समर्थन कर ईश्वर के नाम पर चलने वाले नाना प्रकार के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। कबीर ने जहां हिंदू मुस्लिम एकता तथा विभिन्न धर्मों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया, वहीं गुरु को सर्वोच्च स्थान देकर आचरण की पवित्रता पर बल दिया। कबीर की भाषा शैली: कबीर की भाषा में अनेक भाषाओं की एवं बोलियों का मिश्रण हुआ है। उन्होंने ब्रज, अवधी, पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती, अरबी, फारसी आदि शब्दों का भावानुसार प्रयोग किया। विद्वान उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी या सद्दुकड़ी भाषा कहते हैं। वस्तुतः कबीर का काव्य भाषा जन भाषा के निकट है, जिसमें उसमें सहजता के साथ ही अक्खड़पन दिखाई देता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भाषा कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है। उन्होंने दोहों और पदों की रचना की, जिनमें रूपक, उपमा, अनुप्रास आदि अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग किया है। आपका जो इस पाठ में, इस पाठ के अंदर हम देखते हैं कि दो पद दिए हुए हैं। पहले पद में कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है, ज्योति रूप में स्वीकार किया है तथा उसकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई है। इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है।
कबीरदास ने आत्मा और परमात्मा को एक ही रूप में देखा है। संसार के लोग अज्ञानवश इन्हें अलग अलग मानते हैं। कबीर पानी, पवन, आकाश आदि के उदाहरण देकर एक जैसा बताता है। बाड़ी लकड़ी को काटता है, परंतु आग को कोई नहीं काट सकता। परमात्मा सभी के हृदय में विद्यमान है, माया के कारण इसमें अंतर दिखाई देता है। दूसरे पद में कबीर ने बाह्य आडंबरों पर चोट करते हुए कहा है कि अधिकतर लोग अपने भीतर की ताकत को न पहचान कर अनजाने में अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठते हैं और वास्तविक संसार से बेखबर रहते हैं। कवि के अनुसार यह संसार पागल हो गया है। यहाँ सच कहने वाले का विरोध और झूठ पर विश्वास किया जाता है। हिंदू और मुसलमान राम और रहीम के नाम पर लड़ रहे हैं, जबकि दोनों ही ईश्वर का मर्म नहीं जानते। दोनों बाह्य आडंबरों में उलझे हुए हैं। नियम, धर्म, टोपी, माला, छापा, तिलक, पीर, ओलिया, पत्थर पूजने वाले और कुरान की व्याख्या करने वाले गुरु शिष्यों को आडंब बताकर उनकी निंदा की गई है। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि यहाँ पे कबीर ने दोनों ही प्रकार के धर्म और दोनों ही प्रकार के धर्म में विद्यमान आडंबरों पर तीखा व्यंग्य किया है। उन्हें सही शिक्षा देने का प्रयास किया है। जैसा एक संत होता है जो समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का प्रयास करता है और संसार को एक सही रास्ता प्रदान करने की कोशिश करता है, वही कार्य यहाँ पे हमारे कबीर के द्वारा किया गया है। उन्होंने दोनों ही प्रकार के वर्ग के लोगों को अच्छाइयों के लिए स्वीकारा है और जहाँ पे आडंबर और दिखावा है वहाँ उनको फटकार भी लगाई है।